अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अखंड मंथन। भविष्यमालिका वेब सीरीज़ के 8वें सीज़न में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी ने भविष्यमालिका वेब सीरीज़ को अपार लोकप्रियता प्रदान की और इसे 4 करोड़ दर्शक अभी तक देख चुके हैं, तो इस लोकप्रियता के लिए हम आप सभी दर्शकों के लिए हृदय से आभारी हैं। साथ ही साथ भविष्यमालिका वेब सीरीज़ के आगे के सीज़न की मांग भी आपने की है, तो इसीलिए हम लाए हैं भविष्यमालिका वेब सीरीज़ का 8वां सीज़न। किंतु जैसा कि जो भविष्यवाणियाँ श्री अच्युतानंद दास द्वारा की गई हैं, उनमें से कुछ तो लक्षण दृष्टिगोचर भी हो रहे हैं और कुछ भविष्यवाणियाँ सत्य भी हुई हैं। किंतु आप ही दर्शकों की भांति हमारे मन में भी यही प्रश्न है कि यदि ये बातें सत्य ना हुई तो क्या होगा? क्या ये मान लिया जाएगा कि भविष्यमालिका में लिखी बातों को लोग डिकोड नहीं कर पाए, या फिर ये मान लिया जाए कि ये मात्र कपोल कल्पित बातें ही थीं? तो इसका निर्णय हम आप पर छोड़ते हैं, क्योंकि हम तो आपके समक्ष वही प्रस्तुत कर रहे हैं जो कि 1.5 लाख से अधिक भोजपत्र पर आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व ये भविष्यवाणियाँ लिखी गई थीं। हमारा कार्य इन्हें प्रस्तुत करना है, इनकी सत्यता असत्यता की पड़ताल करना नहीं। वैसे भी कुछ बातें समय पर छोड़ना ही उचित होगा। 2020 में जब कोरोना महामारी आई थी, तभी से भविष्यमालिका के ऊपर सोशल मीडिया पर चर्चा आरंभ हुई थी, किंतु पिछले कुछ वर्षों में इसकी लोकप्रियता अपार रूप से बढ़ रही है। हम ये तो नहीं जानते कि ये ग्रंथ इतना लोकप्रिय क्यों हो रहा है, किंतु इतना अवश्य ज्ञात है कि हमारे दर्शक भविष्य में होने वाली घटनाओं को लेकर अत्यंत उत्सुक हैं। तो इसी उत्सुकता को शांत करने हेतु प्रस्तुत है भविष्यमालिका वेब सीरीज़ का 8वां सीज़न। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कि कैसे भगवान श्री कृष्ण के गोलोक गमन के पश्चात कलयुग का आरंभ हुआ, कैसे कलिपुरुष ने अपने लक्षण दिखाए, कैसे कलयुग का समापन हो चुका है और कैसे हम सतयुग और कलयुग के संक्रमण काल में चल रहे हैं। भविष्यमालिका ग्रंथ में ही लिखा है कि राजा परीक्षित की मृत्यु के पश्चात कलयुग का प्रभाव सारे ब्रह्मांड में छा गया। कलयुग के प्रभाव से लोग मोह, वासना, क्रोध, अहंकार, वेश्यावृत्ति, आलस्य आदि जैसे विकारों में गिरने लगे। भले ही लोगों को शास्त्रों और वेदों का ज्ञान था, किंतु वे उन गतिविधियों में लिप्त हो गए जो वेदों शास्त्रों में वर्जित है। जो लोग धर्म का पालन नहीं करते, अधर्मी कार्यों में लिप्त रहते हैं, जानवरों की हत्या जैसे पाप करते हैं, नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, वेदों और देवताओं की निंदा करते हैं, उन्हें मलेच्छ कहा जाता है। और जैसे जैसे कलयुग का प्रभाव बढ़ता गया, मलेच्छों की संख्या में भी वृद्धि होने लगी। ग्रंथ में लिखा है कि चतुर्युग चक्र के अनुसार पहला युग सतयुग है, दूसरा त्रेता युग है, तीसरा द्वापर और अंत में चौथा कलयुग आता है। वर्तमान समय में कलयुग का संपूर्ण समय समाप्त हो चुका है तथा संक्रमण काल अर्थात युग संध्या का काल चल रहा है। किसी भी युग की समाप्ति और नए युग के प्रारंभ के मध्य के संक्रमण काल को युग संध्या या संगम युग कहा जाता है। मनुस्मृति के आधार पर कलयुग की कुल अवधि 4,32,000 मानी जाती है। बताया गया है कि मनुष्य द्वारा किए गए बुरे पाप कर्मों के कारण कलयुग की कुल अवधि 4,27,000 वर्ष कम होकर केवल अब 4,800 वर्ष रह गई है, जबकि भविष्यमालिका में ये 5,000 वर्ष बताई गई है। देखिए इस श्लोक में क्या लिखा गया है। 4,22,000 कलयुग और 8 जीवन काल, पाप भारा रे कली टूटी जिब, 5 शस्त्र कली भोग हुई। अर्थात इस श्लोक में अच्युतानंद जी कहते हैं कि कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है, परंतु मानव जाति द्वारा किए गए पाप कर्मों के कारण उसकी आयु कम हो जाएगी और कुल समय अवधि केवल 5,000 वर्ष रह जाएगी। वर्तमान समय में माँ बिरजा पंजिका, जगन्नाथ पंजिका, कोहिनूर पंजिका आदि के अनुसार कलयुग के आरंभ से आज तक 5,125 वर्षों का भोग चल रहा है। इसका अर्थ ये है कि कलयुग पूरी तरह से समाप्त हो चुका है और अब हम संध्या युग या संगम युग में प्रवेश कर चुके हैं। इसीलिए वर्तमान समय में मानव समाज के कल्याण के लिए भविष्यमालिका ग्रंथ की नितांत आवश्यकता है। पुनः महापुरुष अच्युतानंद दास जी भविष्यमालिका में कहते हैं कि संस्यार मध्यरे केमंत जानिबे नर अंगे देह बही, गत आगत जे युग रा व्यवस्था समस्तन को जड़ा नाही। महापुरुष अच्युतानंद दास जी महाराज ने मलिका ग्रंथ शिवकल्प 9 खंड निर्घन में वर्णन किया है कि मनुष्य मोहमाया में घिरकर युग परिवर्तन या संक्रमण काल और विपत्तियों के प्रारंभ होने का उसे एहसास तक नहीं हो पाएगा। यहाँ तक कि बड़े बड़े ज्ञानी लोग भी गुमराह और भ्रमित हो जाएंगे और यही कहते रहेंगे कि कलयुग अभी अपने प्रारंभिक काल अर्थात बाल्यकाल में चल रहा है।
भविष्यमालिका में लिखी बातें अंत में सत्य होकर ही रहेंगी, क्योंकि इसके विषय में भविष्यमालिका ग्रंथ में ही लिखे गए इस श्लोक से ये बात पता चलती है। इसमें लिखा है, प्रचलति यदि मेरु शीतो तपति बान्ही नटालितम खदु बक्य संजानाम कदाचिता। अर्थात आने वाले समय में सूर्य पश्चिम से उग सकता है, पर्वत शिखर पर कमल खिल सकता है, उत्तर या दक्षिण मेरु दिशा बदल सकता है, अग्नि शीतलता प्रदान कर सकती है या बर्फ भी गर्मी प्रदान कर सकती है, किंतु महापुरुष श्री अच्युतानंद दास जी की वाणी मालिका ग्रंथ में वर्णित बातों में परिवर्तन नहीं हो सकता। अब प्रश्न ये उठता है कि भविष्य मालिका में लिखी गई बातें क्या सत्य सिद्ध होंगी या फिर ये भी एक मिथक बनकर रह जाएगा, क्योंकि जो भी बड़े परिवर्तन होने हैं वे 2023 से आरंभ होकर 2027 तक हो जाने हैं, किंतु अभी तक वैसी स्थितियां दिखाई नहीं दे रही हैं जैसे कि भविष्य मालिका में लिखी हैं। किंतु हम आपको अब उन तथ्यों की ओर ले चलते हैं जो अब तक सिद्ध हो चुके हैं। 9 अप्रैल 2022 को पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर से हमें कुछ ऐसे महत्वपूर्ण संकेत प्राप्त हुए हैं। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि प्रत्येक 12 से 14 वर्ष में नव कलेवर उत्सव होता है, जिसमें प्राचीन प्रतिमाओं को बदलकर नई प्रतिमाओं की स्थापना की जाती है। नव कलेबर के नाम से प्रसिद्ध इस आयोजन में कई नियमों का सावधानी पूर्वक पालन करना पड़ता है। यद्यपि पिछले 2 नव कलेबर उत्सव में कई विसंगतियां देखी गईं और कई नियमों का उल्लंघन भी हुआ। इन नियमों को ना मानने के कारण भगवान जगन्नाथ के भक्त अत्यंत आहत हुए और उन्होंने ये कहना आरंभ कर दिया कि अब कलयुग के समापन का समय आ गया है। कोरोना काल में बिना जगन्नाथ भक्तों के ही श्री जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली गई और ये बात भी भविष्यमालिका ग्रंथ में कलयुग के अंत के लक्षण के रूप में लिखी गई है। ग्रंथ में ये भी लिखा है कि कलयुग 9 वर्ष 9 महीने और 9 दिन पश्चात समाप्त हो जाएगा। ऐसा प्रतीत होता है कि 2030 तक वे सारी घटनाएं घट जाएंगी जिसका उल्लेख भविष्यमालिका ग्रंथ में किया गया है, अर्थात अंतिम खेल 2030 तक होने वाला है। सौंदर्यीकरण के नाम पर सैकड़ों वर्ष प्राचीन धार्मिक संस्थानों को हटाकर मंदिर के निकट के क्षेत्रों को साफ कर दिया गया है, जो कई त्योहारों के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे और ये जगन्नाथ संस्कृति का हिस्सा थे। पुरी में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने और हवाई अड्डे को एक भूमिगत चैनल के माध्यम से मंदिर से जोड़ने का प्रस्ताव है, जिसका पुरी के शंकराचार्य ने विरोध किया है। किंतु फिर भी एएसआई के नियमों की अनदेखी कर मंदिर परिसर के किनारे एक बहुत बड़ा भवन बनाने का भी प्रयास हो रहा है। मार्च 2023 तक श्री अच्युतानंद महाराज की 2 और भविष्यवाणियां भी सत्य हो चुकी हैं, जिनमें से एक है कि नेमल में उनकी समाधि के ऊपर से पेड़ की एक शाखा नीचे आकर उनकी समाधि को छू गई। ये घटना भी कलयुग के अंत का प्रतीक है। दूसरा, 24 मार्च को बृहस्पति के नीचे एक बिंदु के रूप में अर्धचंद्र की दृष्टि कलयुग के अंत और कल्कि भगवान के प्रकटीकरण के विषय में अच्युतानंद की भविष्यवाणी को पूरा करती है। उन्होंने इसे इंदु के नीचे बिंदु या अर्धचंद्र के नीचे का स्थान कहा। तो ऐसे कई लक्षण हैं जो अब तक प्रकट हो चुके हैं और कई प्रकट होने शेष हैं। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। दूसरे एपिसोड में हम आपको और भी प्रमाण देंगे इस बात की सत्यता के कि भविष्यमालिका में लिखी बातें आगामी समय में कैसे सत्य सिद्ध होती हैं, क्योंकि इससे पूर्व पिछले 2 से 3 वर्ष में ही जो बातें इस ग्रंथ में लिखी गई थीं वे सत्य हो चुकी हैं। तो देखना मत भूलिएगा हमारा दूसरा एपिसोड। तब तक के लिए हमें अनुमति दें और जाते जाते हम आपसे अनुरोध करेंगे कि यदि आपके संपर्क में या आप स्वयं भविष्यमालिका ग्रंथ के संबंध में कुछ अतिरिक्त जानकारी अगर आपके पास है या फिर हमारे कोई विशेषज्ञ जो भविष्यमालिका ग्रंथ पर शोध का कार्य कर रहे हैं या फिर वो इस बारे में और अतिरिक्त जानकारी उनके पास है, तो कृपया आप उसे हमसे शेयर करना मत भूलिएगा। हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आप यदि चाहें तो भविष्यमालिका ग्रंथ पर अपने कार्यक्रम तैयार करके हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर